हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। भवेत क्रिया विधि लिंग से यहाँ मैं भगवद गीता की तरह पढ़ने लग गई। भवेत क्रिया विधि लिंग से यह कय कर्तव्य अवश्य एई अन्यथा अत्यवाय। ये बांग्ला में होता है। यहाँ पर भवेत क्रिया विधि अलंकार में है और हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाए। अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। तो कल हमने शुरू कर दिया था, परंतु आज समाप्त हो जाएगा। तो ये 1 क्लास, 2 क्लास, तीसरा क्लास है इस श्लोक के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, हमारे परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो इस श्लोक के पहले वाले श्लोक में ये चर्चा हुई थी कि व्यक्ति जब जान जाता है कि भगवान कौन है, क्योंकि भगवान अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं, तब उसे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ठीक है। और 35वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि अवश्य लगना चाहिए। ये जो शब्द है भवेत, ये शब्द बता रहा है कि अवश्य लगना चाहिए। और यदि कोई नहीं लगता है भगवत सेवा में, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है उसका हम अंतिम चरण, जो 4-5 लाइन है, वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो शांत रस में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है, तो उसे निर्विशेषवादी या शून्यवादी दर्शन से राहत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता, तो फिर वह भौतिक भोग द्वारा आकृष्ट होगा और पाप और पुण्य कर्मों के झमेले में फंसकर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता हुआ भौतिक जगत में बना रहेगा। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की चरम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने 5 प्रकार के रसों का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है जो ये 5 प्रकार के रस में रहते हैं, अर्थात जो भगवान की सेवा किसी न किसी रस में करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उनको धीरे धीरे करके, जैसे वात्सल्य रस में सेवा करने वाले को भौतिक दुनिया के सो कॉल्ड वात्सल्य रस या माँ बाप और बच्चे के प्रति प्रेम के प्रति निरस्ता हो जाएगी, वो उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण नहीं रहेगा। यदि कोई माधुर्य रस में भगवान की सेवा कर रहा है, यानी कि राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है, विग्रहों की सेवा कर रहा है, तो उसका इस भौतिक दुनिया में जो प्रेमी प्रेमिका, दाम्पत्य जीवन इत्यादि है, जो माधुर्य रस जैसा दिखता है, उससे आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दास्य रस और सख्य रस के बारे में भी कह रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई कृष्ण को परम सखा मान लेता है, तो भौतिक जीवन में जो फ्रेंड सर्कल होता है, मैत्री होती है, जो कुछ खास नहीं है, निरर्थक, वो निरर्थक हो जाएगा, कोई उसका मीनिंग नहीं है।
अर्थात यदि यहाँ के बंधनों से, यहाँ जो विभिन्न प्रकार के बंधन हैं, तरह तरह के बंधन, माता पिता से आकर्षण, पति पत्नी के बीच आकर्षण, दोस्तों के साथ आकर्षण, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण, ये जितने प्रकार के आकर्षण हैं वो सारे आकर्षण एक एक करके ख़त्म होते जाएंगे। पर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हर प्रकार की सेवा भगवान के साथ, यानी भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर उनकी सेवा करनी होगी, जो जैसा कर सकता है। कोई हनुमान जी की तरह सेवा कर सकता है, जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा की, सीता माता की सेवा की, कोई वैसे कर सकता है अगर दास भाव में, तो वैसे करे। कोई भगवान को मित्र मान के अगर कर सकता है अर्जुन की तरह, तो वैसे करे। कोई गोपी की तरह भगवान को अपना पति या प्रेमी मान सकता है, तो वैसे करे। कुछ न कुछ तरीके से वो भगवान की सेवा करे। तो अब जैसे हम लोग हैं, हम भगवान को राधा कृष्ण की सेवा भी कर सकते हैं, परंतु राधा कृष्ण जुगल जोड़ी की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि खुद को राधा मान लेना है और ये कृष्ण है, मैं उनके साथ माधुर्य रस में हूँ, ये नहीं करना है। राधा कृष्ण की सेवा करनी है और सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा करते रहने से यहाँ जो चक्कर है, आकर्षण है ऑपोजिट सेक्स के प्रति, वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा करने से समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यही चीज़ प्रभुपाद बता रहे हैं। और यहीं पर प्रभुपाद ने अंत में शांत रस के बारे में बता दिया कि यदि कोई शांत रस में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है, कृष्ण कितने महान है। शांत रस वाले सेवा नहीं करते हैं। शांत रस उसी को कहा जाता है जिसमें कोई सेवा नहीं होती है, केवल कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण के हर चीज़ को देख करके वो आकर्षित होता है, पर सेवा हाथ पैर से, शरीर से नहीं करता है। तो फिर भी यदि कृष्ण के महानता को देखकर आकर्षित हो जाता है, तो निर्विशेषवादी और शून्यवादी के प्रति वो आकर्षित नहीं होगा। यानी कि जिधर हमारा झुकाव है उस दिशा में सेवा करनी चाहिए, और सेवा करते करते हम अंत में इस दुनिया के झंझट से, झमेले से निकल जाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है। एई वांछा जैचे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार आनुषंग प्रयोजन। एई मोतो चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहीं तारक काम। बहुत अच्छा। तो जिस प्रकार ये इच्छाएं श्री कृष्ण के प्राकट्य की मूल कारण हैं और असुरों का वध मात्र आकस्मिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन आकस्मिक है। बहुत बड़ी बड़ी बात है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है उसमें सिंपल फिलॉसफी नहीं है। 2 लाइन की बात रहेगी पर वो बहुत डीप रहता है, क्योंकि ये इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सब होने के बाद पढ़ो चैतन्य चरितामृत, सारा भागवतम होने के बाद, क्योंकि ये बहुत हाई है। हालांकि 2 लाइन दिख रहा है पर बहुत हाई है। देखिए क्या है, क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो उनका मूल उद्देश्य था कि मैं लीला करूं और मेरे लीलाओं को देखकर लोग मेरे से आकर्षित हों, और आकर्षित होने के बाद मेरी लीलाओं को सुने, गाएं, नाटक की तरह करें, देखें, पढ़ें, समझें, और इस प्रकार इस दुनिया से उनको
जो आकर्षण है इस दुनिया का वो ख़त्म हो जाए, मेरी सेवा करें, मेरी पूजा करें, सब कुछ, सारा आकर्षण मेरे प्रति हो और फिर वो यहाँ से निकल के भगवत धाम आ जाए। ये मूल कारण था भगवान कृष्ण को आने का। लेकिन जब आए तो साथ साथ में, चूंकि उस समय भगवान विष्णु के आने का भी समय था, क्योंकि पृथ्वी माता जब गई थी ब्रह्मा जी को बोलने के लिए कि भार बहुत ज़्यादा हो गया है, और ब्रह्मा जी गए क्षीरोदक्षा विष्णु के पास पृथ्वी माता को लेकर, तो प्रॉब्लम था, समस्या थी, असुर बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहे थे। तो क्षीरोदक्षा विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, समस्या है, समाधान करने के लिए मैं आता हूँ। तो उस समय भगवान कृष्ण का अवतार होना था असुरों को मारने के लिए, परंतु कौन सा अवतार? जो दशावतार होता है वो वाला, क्षीरोदक्षा विष्णु के द्वारा जो अवतार होता है वो। और उसी समय परम भगवान को भी आना था, जो ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक बार आते हैं। तो जब परम भगवान आने वाले हैं तो परम भगवान की तो लीला होगी ही। अब साथ साथ में मेंटेनेंस कार्य या पालन कार्य भी होना है। तो पालन कार्य कृष्ण नहीं करते, पालन कार्य विष्णु भगवान करते हैं। तो विष्णु भगवान को आना है पालन करने के लिए, और कृष्ण को आना है लीला करने के लिए। कौन सी लीला? उत्तम कोटि की लीला, रसों वाली लीला गोपियों के साथ। तो दो कैसे होगा? दोनों तो कृष्ण ही हैं। इधर भी कृष्ण का रूप है, अवतार होने वाला है, और परम पुरुषोत्तम भगवान भी कृष्ण के रूप में आने वाले हैं। क्योंकि इधर भी जो दशावतार है उसके अनुसार नंबर है भगवान कृष्ण का ही आने वाला, कृष्ण और बलराम का अवतार होने वाला है, और उधर परम भगवान को आना है। तो इसीलिए दोनों मिक्स हो गए। कहाँ मिक्स हो गए? वसुदेव जी के पास जन्म हुआ विष्णु भगवान का जेल में, और कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा माता के पास। भगवान विष्णु को लेकर के आते हैं वसुदेव जी नंद बाबा के घर, रख देते हैं उनको यशोदा माता के पास। और वसुदेव जी के साथ जो कृष्ण आए वो थे वासुदेव कृष्ण, विष्णु भगवान के अवतार, क्षीरोदक्षा विष्णु के अवतार। यशोदा माता के पास जिनका जन्म हुआ वो थे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो ये जो विष्णु थे वो परम पुरुषोत्तम भगवान के कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु जो वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं यहाँ पे इस लीला में, वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश हो गए, माता यशोदा के बगल में जो सोए हुए थे उस कृष्ण में। अब ये किसी को पता नहीं चला, सब पूरी दुनिया सो रही है। इस प्रकार कृष्ण, अब दोनों एक ही कृष्ण दिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं। तो बाल लीला हो गई, यशोदा माता के साथ लीला हो गई। थोड़े से बड़े हो गए कृष्ण, 11 साल के हो गए। अब अक्रूर जी आते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए कंस के बोलने पर। अब अक्रूर जी के साथ जाना है और करना क्या है? असुरों का वध। तो वहां पे परम पुरुषोत्तम भगवान का कुछ काम नहीं है। वहां पे क्षीरोदक्षा विष्णु के जो अवतार कृष्ण हैं, वासुदेव कृष्ण, उनका कार्य है। इसीलिए अक्रूर जी जब स्नान करने गए थे तो अक्रूर जी को 2 कृष्ण दिखाई दिए, एक रथ पे बैठे हुए हैं और एक यमुना में भी हैं। जो रथ पे बैठ के कृष्ण गए वो हो गए विष्णु भगवान,
वासुदेव कृष्ण, और जो यमुना में है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। तो अक्रूर जी के साथ जो कृष्ण चले गए वो थे विष्णु भगवान। वही फिर पूरा 125 साल तक जो लीला किए वो सारी लीला विष्णु भगवान करते रहे। परंतु ऐसा नहीं है कि जब आवश्यकता पड़ी तो, ऐसा नहीं है, जब आवश्यकता पड़ी तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी जा सकते हैं कहीं। जैसे कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में गोपियाँ गई थीं, तो वहाँ कृष्ण बात कर रहे हैं गोपियों के साथ में, तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच सकते हैं। उनको पहुँचने में कुछ टाइम नहीं लगता है। वो एक की जगह 100,000 भागों में भी अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। ये बहुत डीप फिलॉसफी है और हमें इस पे ज़्यादा चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आचार्य गणों ने बताया है कि जो वृंदावन में या ब्रज भूमि के अंदर समझ सकते हैं, या तो वृंदावन के अंदर समझ सकते हैं, परम भगवान कृष्ण रहते हैं, वो फिर वहीं रहते हैं। वो गुजरात नहीं जाते हैं, द्वारका नहीं जाते हैं। द्वारका में रानियों के साथ जो कृष्ण थे वो वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण का, परम भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था 5 प्रकार के रसों में लीला करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए। मगर असुरों का वध एक आकस्मिक घटना थी जो घट गई, अचानक आ गया, असुरों का भी वध करना है, तो भगवान ने कहा चलो वो भी कर लेते हैं, काम खत्म कर लेते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने दोनों कार्य कर लिया। कैसे किया वो अंदर की बात है, वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, सिर्फ आचार्य गणों को पता होता है, या जो आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको पता होता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ऊंचा रस चखने के लिए आए, बहुत ऊंचा रस राधा रानी के भाव में। लेकिन साथ साथ में युग धर्म, जो युग धर्म है, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, लोगों को प्रचार करना, इसका भी समय था। तो युग धर्म प्रवर्तन उनका उसी प्रकार आकस्मिक कार्य है जिस प्रकार असुरों को मारना कृष्ण के लिए आकस्मिक कार्य है। वो मेन कार्य नहीं है, आ गया अचानक, अब चलो अचानक है, युग धर्म प्रवर्तन करना है। युग धर्म क्या है, ये इस युग का क्या धर्म है वो बताना है, तो वो भी बता दिया साथ में। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु आए थे बहुत डीप चीज़ बताने, लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। वो भी मुख्य कार्य था, और उससे भी ज़्यादा मुख्य कार्य था चखने के लिए आए थे, राधा रानी बन करके स्वाद आस्वादन। वो सब कारण शायद हो गया है, नहीं तो होगा, याद भी नहीं है मुझे। तो ये है इस श्लोक का अर्थ। प्रभुपाद ने परपोट नहीं दिया है। अब मैंने जितना भी बोला कुछ उसमें गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो कौन कारणे जौबे होइलो अवतारे मौन, युग धर्म काल होइलो से काले मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतार लेना चाहा तो युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आ खड़ा हुआ। सेम चीज़ यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अन्य कारण से आ रहे थे, आने वाले थे। अवतरण का मतलब होता उतरना, डिसेंड। तो वो आने वाले थे, लेकिन वही टाइम पे आ गया युग धर्म प्रवर्तन। युग धर्म भी बताना है लोगों को। तो दुई हेतु अवतरी लोहिया भक्तगण आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान 2 कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। तो 2 कारण हो गया। एक अपना खुद का कारण था उनके आने का, स्वयं चखना चाहते थे स्वाद बहुत तरह से,
3-4 मुख्य कारण है, और एक हो गया युग धर्म प्रवर्तन। ठीक है, तो नाम संकीर्तन उन्होंने किया, और नाम संकीर्तन के माध्यम से अमृत का आस्वादन किया। सेई द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला माथी गाथी पौराइलो संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गुथ कर सारे संसार को पहना दी। यही मतो भक्त भाव कोरी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति कोरी लो प्रचार। इस प्रकार भक्त भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ ही स्वयं उसका अभ्यास किया। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भक्त वाला भाव स्वीकार किए और पूरे भारत भूमि में प्रचार किया उन्होंने हरि नाम का और भक्ति का। इसका तात्पर्य है बहुत बड़ा। जब रूप गोस्वामी प्रयाग, उस समय इलाहाबाद लिखा है ब्रैकेट में, अभी तो मोदी के कृपा से और योगी के कृपा से ये इलाहाबाद को कट ही कर दो, सीधे प्रयाग ही। पहले भी प्रयाग था, अब फिर से प्रयाग बच गया है, प्रयागराज। तो जब रूप गोस्वामी प्रयागराज में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने यह निवेदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और कहा कि आप कृष्ण के अन्य अवतारों से अधिक उदार हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। ये जो श्लोक है ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, यही श्लोका बोला था रूप गोस्वामी ने। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप तो बहुत उदार अवतार हैं। वदान्याय मतलब बहुत उदार है, क्योंकि आप क्या करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम देते हैं सबको। उनका उद्देश्य ईश प्रेम को बढ़ाना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश प्रेम प्राप्त करना। श्री चैतन्य ने किसी धर्म प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया, जैसा कि कभी कभी लोग करते हैं। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं और फिर ईश्वर से वर मांगा जाता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक में ईश प्रेम वितरित करना था। जो भी ईश्वर को परमेश्वर मान ले वह हरे कृष्ण कीर्तन विधि को अपना करके ईश प्रेमी बन सकता है। अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार है। भक्ति का मुक्त प्रचार स्वयं कृष्ण के लिए संभव है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। बहुत सारी बात बता दिया श्रील प्रभुपाद ने, और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आज। कम से कम अगले क्लास में मैं थोड़ा सा विस्तार कर पाऊँगी, जो कब होगा अभी नहीं बता सकते हैं। आज थर्सडे है, आज चैतन्य चरितामृत आज तक होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे नो क्लास, और फिर मंडे से होगा। तो मैं ट्राई करूँगी, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आज यहीं तक। श्रील प्रभुपाद की जय।